अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान के प्रिय पाठक हमसे संवाद करते हैं, अपनी अपनी बात को प्रगल्भता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ प्रस्तुत करते हैं और उनकी बातों को हम सब अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को जानने, पहचानने और समर्थन सहयोग करने वाले सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करना ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। आइए अब उन लोगों के आलेख जांचें, सुने, परखें और ये निर्णय करें कि उनकी बात कितनी योग्य है, अयोग्य है, विज्ञान निष्ठ है, प्रामाणिक है और कल्याणकारी है। तो यहाँ प्रस्तुत है पाठकों के विचार। पवित्र धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस में एक सुंदर नीति से पूर्ण चौपाई बोली गई है। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई रामचरितमानस में सुंदरकांड के अंतिम भाग में आती है, जब समुद्र देवता भगवान श्री राम के सामने आकर अपने अहम जड़ता के लिए क्षमा याचना करते हैं। वो भगवान से कहते हैं कि मैं तो जड़ पंच महाभूतों में से एक तत्व जल हूँ, सो मुझ में इतना ज्ञान कहाँ है जो ज्ञानी महात्माओं में होता है। मेरे इस स्वभावगत दोष को विचार कर आपको मुझे क्षमा कर देना चाहिए। हे राम जी, आपने धनुष्य पर बाण चढ़ाकर मुझ पर जो ताना है, हे प्रभु, ऐसा करके मेरे को बिल्कुल सही ताड़ा है, अर्थात शिक्षा दी है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ताड़ने के योग्य होते हैं। अवधि में ताड़ने का सामान्य अर्थ होता है ध्यान रखना। यही कारण है कि बड़े बुजुर्ग आज भी वहाँ कहते हैं कि बाल बच्चन का ताड़त रहियो। पत्नी या बहन या पुत्री की रक्षा दुष्ट लोगों से ठीक से की जा सके, इसीलिए उन पर सावधानी पूर्वक ध्यान देने की बात कही गई है। जो बुद्धिमान स्त्रियां उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड आदि की है, उनको परिवार की नारी को ताड़ने का सही अर्थ सच्चे से पता है, अच्छे से पता है। इसी कारण उन्होंने इस चौपाई का कभी गलत अर्थ नहीं निकाला। शूद्र को ताड़ने का अर्थ है नौकरों की निगरानी करते रहना, क्योंकि निगरानी होते रहने से उनमें आलस या कोई अन्य गलत दोष नहीं पनप पाता। यहाँ शूद्र जन्म जाति के लिए नहीं होकर अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत सेवकों के लिए प्रयोग हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र गुण कर्मों से होते हैं, जन्म से बिल्कुल भी नहीं। यह बात भगवान ने गीता के अध्याय 4 श्लोक 13 में भी कही है। महाभारत, भागवत व अन्य अनेक संस्कृत ग्रंथों में भी यही बात बार बार बोली गई है। गंवार को ताड़ने का अर्थ असभ्य मनुष्य को शिक्षा संस्कार देने से है। ढोल को ताड़ने का अर्थ उसको सही प्रकार से कसने से है, जिससे ढोल भली भांति बज सके। जबकि पशु को ताड़ने का अर्थ उसको किसी भी प्रकार से नियंत्रित करके कार्य लेने से है। मुख्य विवाद ताड़ना शब्द को लेकर इसलिए है क्योंकि महामूर्खों ने ताड़ने का एकमात्र अर्थ समझ लिया है पिटाई या प्रताड़ना।
जबकि ताड़ना और प्रताड़ना में एक अच्छा खासा अंतर होता है। इस चौपाई पर प्रश्न उठाने वाले मूर्ख लोगों को अपनी मूर्खता छोड़कर तनिक विचार करना चाहिए कि वे कहीं अपने को पशु तो नहीं समझ रहे, क्योंकि पीटने या बांधने का अर्थ तो इस चौपाई में केवल पशु पर ही सही बैठता है। स्त्रियों को सभी जगह सम्मानित व पूजनीय माना गया है। पीटना तो दूर, स्त्रियों को गलत दृष्टि से देखना भी सनातन धर्म में कभी सही नहीं माना गया। सो गोस्वामी जी जैसे महान संत तो स्त्रियों को पीटने की तुच्छ बात कभी लिख ही नहीं सकते, अपितु उनके ग्रंथों में तो स्त्रियों को शक्ति स्वरूपा, मातृ स्वरूपा मानकर स्तुति की गई है। सत्य बात यह है कि एक बड़े षड्यंत्र के तहत हम सभी हिंदुओं के मन में धार्मिक भावना को नष्ट करने के लिए हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथों की चौपाई या श्लोकों का गलत अर्थ निकालकर उसका विधर्मियों अर्थात भारतीय संस्कृति के शत्रुओं के द्वारा कुप्रचार किया जा रहा है। लेकिन यदि हम अपने धर्म ग्रंथों का नियमित रूप से केवल 10 मिनट भी प्रतिदिन अध्ययन करें तो कोई भी हमको गलत बातें करके बहका नहीं सकेगा। तो मित्रों, ये 2 फरवरी 2023 को प्राप्त एक आलेख आपके सम्मुख हमने प्रस्तुत किया। लेखक ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उसने अपना दृष्टिकोण रखा है और ये आवाहन किया है कि इसमें गलत क्या है, बुरा क्या है, झूठ क्या है, अकल्याणप्रद क्या है और क्या श्री तुलसीदास आत्माराम दुबे ने जो रामचरितमानस नामक ये ग्रंथ लिखा, क्या वो इस वृत्ति के थे कि वे ढोल गवार अशूद्र पशु नारी इनके लिए ऐसे अपलाप भरे और विध्वंसक और विद्वेषपूर्ण वाक्य लिख सकते हैं? तो श्री रामचरितमानस का अभ्यास हम क्रमशः करेंगे। कार्य व्यस्तता की वजह से हम श्री रामचरितमानस को आपके सम्मुख अब तक संपूर्ण रीति से नहीं प्रस्तुत कर सके। उसमें के कुछ विचार, कुछ अन्य लोगों के उद्बोधन हम प्रस्तुत कर सके हैं, लेकिन अब श्री रामचरितमानस को हम क्रमशः समझेंगे और जानेंगे कि गोस्वामी श्री तुलसीराम आत्माराम दुबे, तुलसीदास आत्माराम दुबे, इस पंडित ने श्री रामचरित के माध्यम से इस विश्व को क्या संदेश देने का प्रयास किया है। क्या केवल रामचरितमानस ये एक चरित्र ग्रंथ है? क्या रामचरितमानस केवल एक काव्य है या रामचरितमानस इस जीवन को दिशा देने वाला गुरु ग्रंथ है? इसका निर्णय हम अपने पाठकों के साथ भी बैठकर इस पंचायत में अवश्य करेंगे और शीघ्र ही श्री रामचरितमानस को क्रमशः समझेंगे, जानेंगे, बोध लेंगे, अनुभव लेंगे और राम का मुख्य सिद्धांत सो अस जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये विश्व ही परमात्मा है। ये बोध जो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को दिया, उसका साक्षात अनुभव हम लेते हुए आनंद के भागी बनेंगे और सच्चिदानंद को पाकर सच्चिदानंद में ही विलय करेंगे। इस शुभ संकल्प को दोहराते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।